दोस्तों, ये घटना भारत की वो सच्ची घटना है जिसने उस वक्त पूरे भारत को दहला कर रख दिया था। जब इस घटना के ऊपर से पर्दा उठा तो सारे लोग कांपने लगे थे। ये घटना भारत की सबसे बड़े घूस कांड, एड्स घूस कांड की वो सच्ची घटना है जिसमें 13 लोगों को ऐसी सजा मिली जिसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक 24 से 25 साल की लड़की रहा करती थी, जो कि एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती थी। अब 2015 में इस लड़की की शादी इसी गांव के एक लड़के परवीन के साथ हो जाती है। परवीन भी एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन शादी के बाद दोनों खुश थे। उनके पास जितना भी था उतने में ही वो दोनों गुजारा कर रहे थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दोस्तों, वे लोग इस खबर से अनजान थे कि आगे उनके साथ इतना भयानक होने वाला है। परवीन जो था वो गांव में ही काम किया करता था, लेकिन गांव में उसका काम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसके कारण से वो यह फैसला लेता है कि वो अपनी और अपनी पत्नी की बेहतर जिंदगी बनाने के लिए इस गांव से बाहर जाएगा और वो मुंबई में जाकर कमाने का फैसला करता है और निकल पड़ता है मुंबई की ओर काम की तलाश में। कुछ ही समय में ही परवीन को एक कारखाने में काम मिल जाता है और वो वहां रहकर काम करने लगता है। और जब परवीन को छुट्टियां मिलती तब वो समय निकाल कर अपने गांव चला आता और अपनी पत्नी के साथ रहता और फिर वापस चला जाता था। अब ऐसे ही समय बीतता है और परवीन और संतोष की शादी को 3 साल बीत जाते हैं। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन तभी दोस्तों, संतोष को खबर मिलती है कि उसके पति परवीन की किसी बीमारी के कारण मुंबई में मौत हो गई है। और ये खबर काफी दुखदाई होती है, जिसे सुनकर संतोष अंदर से टूट जाती है। वो पहले से ही गरीबी के कारण बहुत ही तकलीफें झेल रही थी। ये संतोष के ऊपर सबसे बड़ा दुख था। संतोष की शादी को महज 3 साल हुए थे और वो 27 की उम्र में ही विधवा हो जाती है। अब संतोष के पति के गुजर जाने के बाद संतोष के अपने घर वाले संतोष को अपने साथ रखने के लिए मना कर देते हैं और उसके घर वाले और उसके पति के घर वाले ने भी उसको ठुकरा दिया था। दोनों अपने घर में रखने के लिए उसे मना कर देते हैं। अब उसे रहने के लिए उसके पास उसके पति के हिस्से का वो घर था जिसमें वो रहा करती थी। अब जिंदगी जीने के लिए महज एक खाली घर से काम नहीं चलने वाला था। संतोष को इसके साथ पैसे की भी जरूरत थी और संतोष काम करने का फैसला करती है, लेकिन बहुत भटकने के बाद संतोष को कोई काम नहीं मिल रहा था। संतोष का जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, संतोष की मुलाकात होती है उसके एक परिचित से, जो संतोष को कहता है कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल रहा तब तक तुम सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर रहो। और वो सरकारी योजनाओं के बारे में संतोष को बताता है और कहता है कि तुम अपना एक राशन कार्ड बनवा लो, जिससे हर महीने तुम्हें खाने लायक अनाज मिल जाएगा, और एक मनरेगा कार्ड बनवा लो जिससे तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा, और उसके अलावा तुम एक विधवा पेंशन भी बनवा लो अपने, जिससे तुम्हें पैसों की कुछ मदद मिल जाएगी। अब इतना सुनते ही संतोष को लगा कि चलो गाँव में रहते हुए भी कुछ मदद मिल जाएगी। अब यही सोचकर संतोष उस गाँव के प्रधान के पास जाती है और अपने पति की मौत के बारे में बताती है। और वो कहती है कि मेरा कोई पालने वाला नहीं है, आप मेरी मदद कर दो, मेरा राशन कार्ड, मेरा मनरेगा कार्ड और मेरी विधवा पेंशन बनवा दो, तो आपकी मैं आभारी रहूंगी। अब संतोष की बात सुनकर प्रधान उसको आश्वासन देता है कि तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रधान जो रहता है वो संतोष को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और प्रधान उस जवान और लाचार महिला के सामने उसके काम करवाने के चलते एक अजीब सी शर्त रख देता है। वो कहता है कि तुम्हारा काम तो मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अब यह सुनकर संतोष वहाँ से खड़ी हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है और वो अपना काम करवाने के लिए कुछ दिन तक इधर उधर अनेक ऑफिसों के चक्कर लगाती है, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिलता है कि आपका काम आपका गाँव का प्रधान ही करा सकता है। अब थक हार कर संतोष बाद में आखिरकार उसी प्रधान के पास आती है और प्रधान की शर्त मान लेती है। अब रिश्वत के नाम पर संतोष के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण से प्रधान रिश्वत के नाम पर उसके जिस्म को चूमता है। और यहाँ पहली बार संतोष उस लाचार और बेबसी के चलते उसकी इज्जत लूट ली जाती है और प्रधान इस बार फिर से संतोष को आश्वासन देकर वहाँ से भेज देता है। और प्रधान के आश्वासन के बाद काम आगे बढ़ता है और प्रधान ने उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास संतोष को भेजा उस एक सिफारिश के साथ। अब संतोष जब उस सेक्रेटरी के पास पहुंची तो पता चलता है कि वो सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला। जब उसे पता चलता है कि संतोष के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तब वो सेक्रेटरी भी संतोष के साथ जिस्म का ही सौदा करता है। अब लाचार संतोष की इज्जत एक बार लुट ही चुकी थी, तो उसे लगा कि अब क्या बचा है और क्या बचाऊं। इसके बाद काम आगे बढ़ा और वो बहुत सारे कर्मचारियों से मिली,
कुल मिलाकर 13 कर्मचारियों के पास फाइल जाती है और 13 के 13 रिश्वतखोर निकलते हैं। इन सभी ने संतोष का काम आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत के तौर पर वही सौदा किया जो सौदा प्रधान और सेक्रेटरी ने किया था। अब संतोष के साथ ये आश्वासन तकरीबन 3 महीने तक चलता है। अब 3 महीने तक संतोष इन रिश्वतखोर कर्मचारियों के हैवानियत के साथ जूझती रही और झेलती रही। अब 3 महीने बाद संतोष को राशन कार्ड भी मिल गया और उसका काम भी हो गया। लेकिन दोस्तों, अब संतोष चैन के साथ जिंदगी आगे बढ़ाती, तभी अचानक ही वो बीमार पड़ जाती है। बीमार होने के बाद संतोष ने अपने ही गांव में एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी से परेशान संतोष एक बार फिर से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर साहब उसका एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जैसे ही ब्लड की टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं और संतोष को बताते हैं कि तुम HIV पॉजिटिव हो, तुम्हें एड्स हो गया है। और दोस्तों, ये खबर सुनते ही संतोष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब संतोष के एड्स होने की खबर संतोष के पड़ोसियों तक पहुंचती है और धीरे धीरे ये खबर प्रधान तक भी पहुंच जाती है। अब जैसे ये खबर प्रधान तक पहुंचती है, प्रधान साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि प्रधान को मालूम था कि संतोष का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मालूम रखता है। अब संतोष की HIV होने की बात प्रधान से होते हुए सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से उन सभी कर्मचारियों तक पहुंच जाती है जिन्होंने रिश्वत के नाम पर संतोष के जिस्म का सौदा किया था। और ये बात सुनते ही सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और सारे के सारे लोग ये बात अच्छे से जानते थे संतोष का HIV पॉजिटिव होने का मतलब क्या था। और दोस्तों, इन सभी को अभी भी ये बात डाउट था कि हो सकता है कि ये HIV पॉजिटिव ना हो, और ये चोरी छुपे धीरे धीरे करके ये अपना भी ब्लड चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। और ब्लड टेस्ट के बाद इन सभी की रिपोर्ट आती है और 13 के 13 कर्मचारी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये 13 कर्मचारी शादीशुदा थे और इसके अलावा भी इनके कितने सारे अवैध संबंध चल रहे थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। यानी कि 13 लोगों के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे जिन बेचारों को बेवजह एड्स हुआ था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि आखिरकार कैसे इन सभी को एड्स हुआ। तो पता चलता है कि संतोष के पति की एड्स के चलते ही मौत हुई थी, लेकिन इसके बारे में संतोष को कुछ भी पता नहीं था और उसने ये बीमारी अपनी पत्नी संतोष को दे दी, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी एक मजबूर विधवा औरत के शोषण की कहानी और ये वारदात ने पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी के मजबूरी का फायदा इस तरह से उठाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।